चैलेंजिंग भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि इतना करप्शन किया उन्होंने। 40% की जो घर घर के अंदर बात पहुंच गई है, ये ऐसी बात ऐसे नहीं पहुंचती है। करप्शन तो हर जगह होता है, तो 40% करप्शन जब इतना ज़्यादा हुआ तब जाके हर घर में ये बात पहुंच गई। और बाकी आप देखिए पीएम साहब और अमित शाह जी डेरा डाले हुए हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अप एंड डाउन करने नौबत क्यों आती है। प्रधानमंत्री जी का पद और गृह मंत्री का पद ऐसा होता है, पूरे देश के लिए होता है। हम देख रहे हैं कि वो चुनाव उनके लिए सब कुछ है, गवर्नेंस सब कुछ नहीं है। इसीलिए हालात खराब है देश के अंदर, महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा में आक्रोश भयंकर है। राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो 4 मुद्दे थे: महंगाई का, बेरोजगारी का, नॉन वायलेंस का, और अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दोनों की, या पूरे सरकार की? इन मुद्दों पे ध्यान दें, महंगाई कम कैसे हो। नंबर 2, बेरोजगारी इतना विस्फोटक है कि आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर 75% युवा इस देश में हुए हैं, उनकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा, अपेक्षा है सरकार से, पर आप देखते हैं कि ना नौकरी है, ना कोई रोजगार है, सरकारी गैर सरकारी। वो बड़ा मुद्दा देश के अंदर। फिर उन्हीं में से एंटी सोशल एलिमेंट बनते हैं कि डकैती हो रही है, आत्महत्याएं हो रही है बच्चों की भी कई जगह पर, फ्रस्ट्रेशन के अंदर। ये तमाम घटनाएं जो हो रही है, ड्रग्स फैल रहा है देश के अंदर। तो सरकार के लिए ये भी महत्व रखता है कि कैसे हम गवर्नेंस करें जिससे कि युवा पीढ़ी जो कल के भारत का निर्माण करने वाली है, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स, उसका विशेष ध्यान रखें। कोई ध्यान नहीं सरकार के इन बातों पर। वो नॉन वायलेंस के बारे पर आप बताइए कि सब जगह तनाव है, हिंसा है देश के अंदर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। पत्रकार, साहित्यकार या लेखक अगर वो खिलाफ लिख दे आर्टिकल भी, तो आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो। और ये बात लागू होती सबके लिए भी। कितने लोग जेल में गए हैं। एक पत्रकार केरल से आ रहा था वहाँ कवर करने के लिए, यूपी के अंदर एक लड़की का रेप हो गया था, जिसको रात को 2:30 बजे जला दिया गया बिना उनके परिवार के ही। पुलिस ने कवर करने वाले रास्ते में पकड़ लिया, 1.5 साल तक वो जेल में रहा था। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता, अभी छोटा सुप्रीम कोर्ट से वो क्या सिद्दीक कपल नहीं, वो जो गाँव का नाम हाथरस, आपको मालूम होगा। हाथरस का केस तो बड़ा संगीन आता है। कहने का मतलब ये कि जो हालात हो रहे हैं देश के अंदर, उससे पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को चिंता होना चाहिए। अगर हम चिंता नहीं करेंगे, अगली पीढ़ी भुगतेगी देश को। क्योंकि ये मंशा जो है, वो मंशा वन पार्टी रूल की मंशा इनकी। धर्म के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। ये देश एक पार्टी का शासन कायम हो देश के अंदर, खतरनाक दिशा में देश जा रहा है। कोई नहीं जानता किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। ये हमने अगर विरोध नहीं किया प्रॉपर तरीके से, शिकस्त नहीं दी इनको। आज तो डेमोक्रेसी 70 साल के बाद डेमोक्रेसी रही है, इसलिए मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहती, पाकिस्तान के तरह हालात होते, आज़ाद दोनों मुल्क एक साथ हुए थे, तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं कहते हैं सब करप्ट लोगों की गैंग बन गई है। क्या ये शोभा देता प्रधानमंत्री के मुंह से कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया जो है, अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होती है तो ये गैंग बन गई, इनकी करप्ट लोगों की गैंग बन गई है। ये जो हालात बन रहे हैं देश के अंदर, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अभी जो मैंने कहा, मोदी जी आप और अमित शाह जी को मैं चैलेंज देता हूँ, आप ऐसा करो जहाँ सरकारें बीजेपी की है और जहाँ सरकारें 3 जगह कांग्रेस की है, आप उनको कंपेयर कर लीजिए। गवर्नेंस कहाँ अच्छी हो रही है, गवर्नेंस कहाँ अच्छी हो रही है। एक नमूना आपका कर्नाटक ही है। जहाँ जहाँ की सरकारें, वहाँ इतना भयंकर करप्शन बढ़ गया है। ये चाल चरित्र चेहरा उसकी बात करते थे, ये ज़िंदगी भर करते रहे, यहाँ तक पहुँचे तब तक। अब इनका चाल भी बदल गई, चेहरा बदल गया,
और चरित्र बदल गया है, इतना भयंकर करप्शन हो रहा है। किसी को पूछ लीजिए, उद्यमी को बता देगा आपको कि किस प्रकार से करप्शन बढ़ा है। तो कहाँ की चाल गई है, कहाँ चरित्र गया है और कहाँ इनका चेहरा गया है, ये सबके सामने है। गवर्नेंस आप मुकाबला करो, नंबर 1। लोकल चुनाव तो ये कोई पार्लियामेंट का है नहीं, ये चुनाव तो राज्यों का है। गवर्नेंस कौन अच्छी दे सकता है, उस पर जनता का आह्वान करो, जनता फैसला करेगी कि किस पार्टी को सरकार सौंपनी हम लोगों को। हमारा दावा है जो हमने राजस्थान में किया है, हमारी पार्टी ने उसमें कई स्कीमें यहाँ पर मैनिफेस्टो में दी है, हमने वहाँ करके दिखाया है, तब इन्होंने दिया है। ऐसा नहीं कि हमने खाली घोषणा कर दी और इन्होंने लिख दिया, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ इम्प्लीमेंट होगी स्कीमें, तब लिखा गया है। और इनके वादे आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री के रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, फिर आपके गुजरात कर्नाटक में जो दिया गया इन्होंने मैनिफेस्टो वादे किए, वो क्या रेवड़ी नहीं है क्या? वो उसको रेवड़ी कहे क्या? मेरा मानना है कि टाइम आ गया है इस देश के अंदर। 2 बातें मैंने कही है प्रधानमंत्री जी को भी। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 4 कानून पास किए थे। आज़ादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने कानून बना के अधिकार दिए देश की जनता को पार्लियामेंट से। नंबर 1 RTI, नंबर 2 RTE, राइट टू एजुकेशन, नंबर 3 खाद्य सुरक्षा का, फूड सिक्योरिटी, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर 60-70% जनता को आप 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दे रहे हो, कानून बना के दे रहे हो, सरकार किसी की भी आएगी देना पड़ेगा आपको। और नंबर 4 मां नरेगा, जो अकाल सूखे, मैं तो उस राज्य आता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, अकाल सूखे पड़ते रहे ज़िंदगी में, जब से पैदा हुए तब से ही। इस एक योजना ने वहाँ पर पूरा बदलाव कर दिया है, पूरा बदलाव कर दिया। रोजगार मिलना 100 दिन का, हालांकि हमने वहाँ 125 दिन कर दिया स्टेट फंडिंग से, वो अलग बात है। हमने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना नरेगा पैटर्न चलाई है राजस्थान के अंदर, वो अलग बात है। पर कहने का मतलब ये है, गवर्नेंस के मामले में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। अब धर्म के नाम पर और आप जाति के नाम पे कुछ भी कर लीजिए। हिटलर भी था, बहुत पॉपुलर हुआ था पहले, वो वही धर्म के नाम पे बात कर रहा था, बाद में उसे बर्बाद कर दिया जर्मनी को। मुसोलिनी क्या था, वो उसका ही अप्रोच यही था। तो मेरा मानना है कि देश के अंदर गांधी का देश है ये, पूरी दुनिया लोहा मानती है। उनकी जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाती है, और मनाने का फैसला हमने करवाया, यूपी गवर्नमेंट ने करवाया रिक्वेस्ट करके UN को। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा लोकतंत्र का मुल्क है दुनिया का, दुनिया लोहा मानती है। मैंने मोदी जी को कहा अभी एक प्रोग्राम में, मोदी जी आप जब जाते हो दुनिया में, आप कहते हो बहुत सम्मान होता है। क्यों होता है? दुनिया जानते है कि आप गांधी के देश से आए हो, आप वहाँ से आए हो जहाँ लोकतंत्र मजबूत बना 70 साल के अंदर। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, 1 सेकंड नहीं लगा मुरारी भाई देसाई की सत्ता सौंप दी। कितनी घटना ऐसी हुई है। ये देश हमारा मजबूत है लोकतंत्र के रूप से, उसको बचाए रखें हम सब लोग, ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी होनी चाहिए, मेरा मानना है। बाकी तो हम कई उतनी कम बातें हैं, मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं कुछ बातों को। और लगता है मूड मुझे जो मैं 30 दिन मेरा यहाँ पर है, लगता है कि इस बार कर्नाटक की जनता ने फैसला किया है कांग्रेस की सरकार बनाने का। अब शेट्टियार साहब जैसे 6 बार चुनाव जीते, इनको आने की क्या कारण है? ये कांग्रेस ज्वाइन किया, बीजेपी और RSS के बैग कांग्रेस ज्वाइन करे। मैं समझता हूँ कि आप सोच सकते हो किन परिस्थिति में इनके दिल में क्या गुजरी होगी कि इनको पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी है, आप सोच सकते हैं। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।